Hello students, this is the last part of ongoing chapter number 4, class 12 history. In the last video we have discussed Heenyan and Heenyan and Mahayan because after the first century को मालूम होगा बेटा बुद्धिज्म आज भी इन द प्रेजेंटली वी लुक सीन हम देखते हैं बेटा कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, एक होता है हीनयान एक महायान। ठीक है, तो ये इसके दो सेक्ट्स बन गए बेटा, हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। ठीक है, सो हीनयान लेजर व्हीकल आल्सो नोन महायान ग्रेटर व्हीकल्स फॉलो द ओरिजिनल डॉक्ट्रिन ऑफ द बुद्धिज्म। हीनयान बिलीव द ओल्डर ट्रेडिशनल हीनयान यूज द पाली इज द लैंग्वेज बेटा, जो पाली लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं वी आल्सो नोन एज हीनयानास। ठीक है, महायानास यूज द संस्कृत लैंग्वेज। बुद्धिस्तास नॉट इम्पॉर्टेंट, बिलीव्ड आइडियाज ऑफ बुद्धिस्ता। बुद्धिस्तास का मीनिंग होता है बेटा जो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। नो इम्पोर्टेंस टू गॉड बेटा, ये जो हीनयान है ना ये गॉड को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वर्शिप बुद्धास एज द गॉड, बट महायान वो वर्शिप कर रहे हैं बेटा बुद्ध का एज ए गॉड के रूप में। नो इम्पोर्टेंस टू भक्ति, डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति, बट महायान बेटा भक्ति को भी, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशनल, तो वहाँ पे हम भक्ति का मीनिंग जानेंगे बेटा, बट ये बिलीव कर रहे हैं भक्ति में। 10.2 द ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदुज्म। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हम चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में। हमने बुद्धिज़्म को डिस्कस किया, हमने जैनिज़्म को डिस्कस किया, यू लुक सीन द वैष्णविज्म एंड शिविज्म। एक लॉर्ड विष्णु को फॉलोअर हैं और एक लॉर्ड शिवा के फॉलोअर हैं। तो ये हमारा जो हिंदू कल्चर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा इन एशियन हिस्ट्री। So there were the two important traditions that developed within the Puranic Hinduism, Vaishnavism and Shaivism. Vaishnavism was developed around the different avatars of the deities Lord Vishnu, because आपको मालूम होगा भगवान विष्णु लॉर्ड विष्णु ने ऑन द अर्थ पे बहुत सारे अवतार लिए। तो ये जो फॉलोअर्स हैं वैष्णविज्म वाले वो लॉर्ड विष्णु को कर रहे हैं। ठीक है, द रिकॉग्नाइज द ईच ऑफ दीज द लोकल डेटीज इज द फॉर्म ऑफ द विष्णु हैज़ वे of the creating the more unified the religious traditional different avatars were the popular in the different parts of the country। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइम पे बेटा उनके अवतार्स हुए। शैविज्म is the tradition with which Shiva was regarding as the chief god। शिविज्म में बेटा शिवा को वो एज ए चीफ गॉड यूज मानते बेटा। शिवा वॉज द सिम्बोलाइज बाय द लिंगास। आपने देखा होगा बेटा जब भी आप टेम्पल्स में जाते हैं शिव लॉर्ड शिवा के, तो वहाँ पे आपको दो टाइप्स के दिखते हैं बेटा। एक तो है कि आपको इमेज है, एक मूर्ति है लॉर्ड शिवा का, और एक बेटा ब्लैक स्टोन होता है जिस पे हम जल चढ़ाते हैं। तो इन द शिविज्म जो सिंबल है बेटा शिव का, वो जो ब्लैक स्टोन है वी है आल्सो नोन एज लिंगा, उसको बेटा वो सिंबल मानते हैं लॉर्ड शिवा का। इट वॉज द ओकेजनली कॉज नाइट फॉर द ह्यूमन फॉर्म, कि वो ह्यूमन फॉर्म में थ्रू द सिंबल सच एज द head dresses, ornaments, ayuds are depicted in the deities. The buildings, temples, 10.3. The earliest temples was very small square rooms which known as the garbhagriha, is a very single small door way of the three for the worshippers. The tall structure came in the extents gradually. They came known as chakra. They were the built over the central shrine was the temple were the decorated with the sculptures। temples become the more elaborate होता है बेटा आप किसी चीज़ को सजा कैसे रहे हैं, उस पर क्या आप स्कल्पचर कर रहे हैं विद द सैम्बल्स हॉल्स ह्यूज वॉल्स गेटवेज एक्सेट्रा। कैन वी सी एवरीथिंग द ग्राफिंग विद the unfamiliar। European scholars noticed some sculptures of the gods and the goddesses. They could not understand their importance, so they were under the fear with the figures. Ancient Greek scholars were the familiar with Indian sculptures. They become more excited as they found the ideal of the Buddhist and Bodhisattvas। टैक्सिला एंड पेशावर्स वर द मेन सिटीज़। उस समय बेटा मेन सिटीज़ थे। नाउ द ये सब पाकिस्तान में चले गए, बट दैट द टाइम द पाकिस्तान आल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। इंडो ग्रीक रूलर्स एस्टैब्लिश किंगडम इन द 2nd century BC। इफ टेक्स्ट एंड द इमेज डू नॉट मैच।
ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये बात है कि जो इनके टैक्स थी और जो इनकी इमेज थी वो मैच नहीं कर रहे थे। द यूज़ ऑफ द इंडिया इमेज विद द ग्रीक स्टेटस एंड वर नॉट ईजी टास्क एयर, so it was very affecting strategies to the compromise. And 11.2 is the text and the image do not match. So when we have to, the scholars face the problems to text not matching the image. Example, for example, sculpture along the huge rock surface in the Mahabalipuram. According to the some historians, this the depicts the descent of the rivers Ganga from the heavens, story of Puranas. ठीक है कि गंगा heaven से आती है बेटा, also in the Purana. So finally we have the idea of this chapter, especially we grab you know the thinkers buildings beliefs and the buildings. So basically in chapter कि हमने क्या हमें मेजर पॉइंट्स पता रहने चाहिए बेटा, स्पेशली दिस चैप्टर्स इम्पोर्टेंट्स टू द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। बहुत सारे चेंज आए बेटा एंड आल्सो द कल्चरल डेवलपमेंट आल्सो। सो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म तो हमें पढ़ना ही है बेटा, उसकी जो की फीचर्स हैं, बिकॉज दिस टाइप दिस चैप्टर्स कम टू MCQs फॉर्म। सो अदरवाइज तो स्तूपा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता था, बट व्हेन दिस द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द MCQs फॉर्म। सो यहाँ पे बेटा हमें पॉइंट्स जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा कंसिडर करना है, ईयर्स याद रखने, कुछ जो ईयर्स हैं बेटा, और प्लेसेस याद रखने, स्पेशली जो प्लेस है कि कौन सा प्लेस किस बेस पे यूज़ किया जा रहा था, और बुद्धिज़्म महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं बेटा वो सारे हमें याद होने चाहिए। सो नाउ द चैप्टर हैज़ completed. Now you have any problem regarding to the any points in your, you also look read in your book also the sources। तो हमें सोर्स भी पढ़ने होते हैं बेटा, और बुक तो हम रीड कर ही रहे हैं ऑफलाइन में, और जो बच्चे ऑफलाइन नहीं हो रहे हैं ऑनलाइन में हैं बेटा, तो यू मस्ट बी रीड योर बुक आल्सो। ठीक है, वहाँ पे जो पिक्चर्स हैं उनको रीड करना है, जो बॉक्सेस में सोर्स दे रखे हैं बेटा, बिकॉज केस स्टडी जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो सोर्स बेस जो होते हैं, सोर्स वहाँ से बनता है। ठीक है, देन आफ्टर यू हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर दिस यू प्लीज़ टेक्स्ट मी मैसेज इंडिविजुअली। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो बेटा।